मैं उसके ऊपर बोल चुका हूं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। श्री परमवीर सिंह, आपका समय, आप अगर बोलना आप बोलिए अपना। नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुई, यहाँ कोई चर्चा नहीं होगी, मैं बोल चुका हूं, यहाँ चर्चा नहीं। श्री परमवीर सिंह, ठीक है, यहाँ होगी, इसके ऊपर बहुत बात होगी, बहुत बात होगी, शोर शराबा भी बहुत हो गया, कृपया करके उसको ना बढ़ाएं। नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, वो यहाँ का विषय ही नहीं है। नहीं, वो हाउस का विषय नहीं है, वो हाउस का विषय नहीं है, हाउस का विषय नहीं है, वो दोनों पार्टियों का आपस का मंथन का विषय है। नहीं, वो डॉक्टर साहब नहीं, आपने भी अपनी बात रख ली, बार बार एक ही बात नहीं, प्लीज नहीं। अभी बजट पे चर्चा है, एक सदस्य इधर से बोलेंगे। परमवीर जी, आप बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं? वो होगी बात, उसके रिपीटिशन का कुछ वो नहीं, वो आपने बोल दिया अपना। क्या इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है डॉक्टर साहब? एक बात आ गई राज्यसभा का चुनाव की, आपने विषय रखा, वहां पे अंदर क्या हुआ, हुड्डा साहब ने भी बोला, आपने भी बोला, आदित्य चौटाला ने भी बोला, सबने बोला। उसके बाद क्या है, अगर वहां की कोई आपत्ति है, आप लोग उसको जहां भी उचित प्लेटफॉर्म है वहां पे आप अपनी बात को रखें। अगर पार्टियों के अंदर कोई विषय है, अपनी पार्टियों के अंदर बात करें। नहीं, ये हाउस का विषय नहीं है। ये श्री हरिंदर सिंह, नहीं, मैं बता चुका हूं, मैं बोल चुका हूं। श्री देवेंद्र अत्री, स्पीकर सर, आपने मुझे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, इस पे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री के रूप में रखे गए इस बजट का मैं हर एक वाक्य विकसित हरियाणा, मेरा सबसे निवेदन है, कृपया अपनी सीट पे बैठे। यह बजट हरियाणा को आधुनिक, आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल राज्य बनाने की एक व्यापक विकास दृष्टि का प्रतिबिंब है। मैं इस सदन के माध्यम से बजट में ऊर्जा के क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे निर्णय लिए हैं जो आने वाले वर्षों में मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपनी सीट पे बैठिए, नई गति देंगे। ऊर्जा के आप अपनी सीट पे बैठिए। उठाए हैं वे हरियाणा को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में अग्रणी बनाने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के तहत हरियाणा में 57,000 से अधिक घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इस बजट में इस योजना के तहत 2,20,000 घरों पर छतों की रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह आम बजट परिवारों को बिजली के बिल राहत देने और उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ साथ हरियाणा डिस्कॉम द्वारा लागू की गई और ऊर्जा प्रोत्साहन की योजना के तहत ब्याज मुक्त गैप फंडिंग की व्यवस्था की गई है। इससे अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के 68 लाख उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर डीजल लगाए जाने का निर्णय। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाने का लक्ष्य किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और उनकी सिंचाई लागत को भी कम करेगा। इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1,85,000 सौर ऊर्जा पंप लगाए जा चुके हैं। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा विविधीकरण की दिशा में भी दूरदर्शी कदम उठाए हैं। प्रदेश के 13 जिलों में पराली आधारित 200 मेगावाट क्षमता के बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई है। इनकी क्षमता 9.9 से 25 किलो मेगावाट है। इससे एक और किसानों को पराली बेहतर प्रबंधन की विकल्प
मिलेगी। राज्यों में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने और पानीपत में पहला ग्रीन प्लांट हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य हरियाणा को भविष्य की ऊर्जा को तकनीकों में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कदम औद्योगिक विकास के साथ साथ ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी हरियाणा को नई पहचान दिलाएगा। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यगण कृपया अपनी सीट पर बैठे। सभी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में जिन गरीब परिवारों को सभी माननीय सदस्यगण कृपया अपनी सीट पर बैठे। कनेक्शन है, मानसिक खपत 100 यूनिट तक है, उनकी बिजली बिल खपत की गई यूनिट के हिसाब से देने का कम लेने का निर्णय लिया गया है। हमने घरों, कॉलोनियों, तालाबों और स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली 2568 खतरनाक लाइनों में से 1651 लाइनों को हटाया है। प्रदेश में लाइन लॉसेज वर्ष 2015-16 में 30.3% से घटकर वर्ष 2024-25 में 9.48% रह गए हैं। 12 गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत 6019 गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। वर्ष 2024-25 में 6500। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया अपनी सीट के ऊपर बैठे। अंत में मैं यही कहूंगा, मेरा सभी सदस्यगणों से निवेदन है, कृपया अपनी सीट पर बैठे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, कृपया वो अपनी सीट पर बैठे। मेरा सभी से निवेदन, मंत्री जी कृपया अपनी सीट पर बैठे। मंत्री जी कृपया अपनी सीट पर बैठे। स्पीकर सर, मेरा सभी से निवेदन है, कृपया सब बैठे। सभी अपनी सीट पे बैठे। स्पीकर सर, आप अपनी बात रखो। मुझे स्पीकर सर ऊर्जा पे बोलने का मौका दिया गया था, उसके अलावा भी मैं अपनी विधानसभा के स्पीकर सर, मेरा सभी सदस्यगणों से निवेदन है, कृपया अपनी सीट पर बैठे। स्पीकर सर, मैं और एक बड़ी जानकारी के साथ आपको बता रहे हैं, हंगामा खूब हो रहा है विधानसभा में और ये राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद हो रहा है। क्रॉस वोटिंग जिस तरह से हुई है उस पर भी चर्चा की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन लगातार स्पीकर साहब इस समय समझाते नजर आ रहे हैं कि अपनी सीट पर आप बैठ जाइए, ऐसे हंगामा मत कीजिए। इससे पहले कार्यवाही स्थगित हो चुकी है वो भी हमने देखा, लेकिन एक बार फिर से ये हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या कार्यवाही चलती रहेगी या फिर दोबारा स्थगित की नौबत आएगी, देखने वाली बात है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी भी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण विधायकों को, मंत्री को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। एक मंत्री अपनी सीट से भी उठे थे, बाकायदा उन्होंने कहा कि मंत्री जी आप भी सीट पर बैठिए। बाकी विपक्ष के विधायकों को भी ये कहा गया है कि आप भी अपनी सीट पर बैठिए। कांग्रेस पार्टी के विधायक काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रघुवीर कादिया ने अपनी बात को रखा, वो हमने देखा। बाकायदा हमने इससे पहले आपको दिखाया भी कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या बात कही थी इस मसले पर। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इससे पहले यह भी कहा था कि सदन में इस विषय की जरूरत क्या है। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के विधायक वेल तक पहुंच गए थे और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते नजर आए। सभी अपनी सीट पे जाए। मंत्री जी आई एम ऑन माय लेग्स। मंत्री जी आपको भी जानकारी होनी चाहिए, जब स्पीकर खड़ा है तो सबको बैठना चाहिए, इतना सबको पता होना चाहिए। कृपया करके अपने अपने स्थान पे बैठे सभी। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में आपको लिए चलते हैं। आप सदन आप चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं? नहीं, आप उसी विषय पे जा रहे हैं, वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। हाँ, धमकी की मेरे पास और भी शिकायतें आई हैं,
धमकी की मेरे पास और भी शिकायतें आई हैं, मेरे पास इधर से भी शिकायतें आई हैं। मैं उसके ऊपर यहाँ चर्चा नहीं कराना चाहता। नहीं नहीं, मैं उस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा ऐसे। नहीं नहीं, हाउस को चलाना हमने नहीं। मैं आखिरी मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप लोग अपने स्थान पे नहीं बैठेंगे मुझे आपको नेम करना पड़ेगा, मुझे नेम करना पड़ेगा। मारियो ताड़ी, दो लड़कियां उधार दूंगा, दोनों हाथ चला। स्पीकर सर, मैं विकास सहारण, जस्सी पेटवाड़, बलराम दांगी, इंदुराज नरवाल, जाओ देवेंद्र हंस, शकुंतला कथक, मनदीप चट्ठा, बलवान सिंह दौलतपुरिया, मैं आप सबको नेम कर रहा हूं। ठीक है स्पीकर सर, चलिए। देवेंद्र अत्री, आप अपना कंप्लीट कीजिए प्लीज। स्पीकर सर, ये चेक करो, इनमें से कोई अंदर ना रहे, इनको बाहर करो। स्पीकर सर, अंत में मंत्री जी मंत्री जी बैठिए प्लीज। मंत्री जी बैठो। स्पीकर सर,